अजय सिंह चौटाला की जेजेपी के अंदर चलती नहीं है। चौधरी उपेंद्र सिंह हुड्डा तो बीजेपी की लगाई बना हुआ है। जयप्रकाश तो एक बहुत तगड़ा झूठा चुगलखोर आदमी है। फिर आपने वोट दिए होंगे रोना करके तो उसके। ना ना ना, मैं क्यों वोट दूंगा? मेरा जयप्रकाश का तो छत्ती का आंकड़ा, मैंने तो जयप्रकाश को समझे नहीं कदे कुछ भी। दिग्विजय चौटाला तो लोगों को कैप्सूल देने में, गोली देने में जयप्रकाश को फेल कर गया। युवा तो यह कहते हैं उनके साथ, जैसे युवा योद्धा सम्मेलन छेड़ा हुआ था कि वह जुबान का पक्का आदमी दिग्विजय सिंह चौटाला है। सारे फेल थे युवा सम्मेलन, मैंने सारे देखे हैं। फांसी में कितनी बड़ी रैली करी है। 3900 व्यक्ति थे, 3900 कुर्सी लगाई हुई थी। मैंने ऑन रिकॉर्ड पता किया है। कुर्सियों में रैली नहीं होती, कुर्सियों में तो मीटिंग होती है। आपने ये सीधा सीधा आरोप लगा दिया कि भाई डॉक्टर अजय सिंह चौटाला की तो जेजेपी में चलती नहीं है। नहीं चलती। दोनों भाई तो पैरों का हाथ लगा के आशीर्वाद लेके तब हरियाणा नापा है ना। ना ना, वो तो एक ढोंग है। उनको कमीशन देता था, फुल रुपए देता था, उनके काम होते थे वो ऐसे काम। राजू जुलानी खेड़ा जी, राजनीति में आरोप लगाने बड़े आसान है। कोई कागज, कोई डॉक्यूमेंट है कि आपके पास जो दुष्यंत चौटाला के ऊपर जो आप आरोप लगा रहे हो ना कि वो तो कमीशन लिया बिना काम नहीं करता पूरे था। प्रदेश को पता है। सरकार बीजेपी की है, आप विपक्ष में हो, कागज तो पेश करो ना। अपने राज में दुष्यंत चौटाला ने और दिग्विजय चौटाला ने, उन्होंने खूब दोनों हाथों से पूरे प्रदेश को लूटा। दुष्यंत बोला राजू जी बैठना सीखो। उसको ये तो नहीं पता है तारे लिए कितना संघर्ष करे कि तुम्हारी पार्टी को कैसे कैसे के काम करे, कैसे कैसे पार्टी को सिंचे। नहीं, मेरे पास तो जो खबर आई थी ना ये थी कि भाई आप महिलाओं की तरफ पीठ करके बैठे थे या कुछ ऐसा। उस पे दुष्यंत चौटाला ने आपको डांटा है। वो तो पब्लिक में उसने एक मतलब था भाई इसको इंसल्ट करना, वो तो पब्लिक बाद में भी कह सकते थे, बुला के भी कह सकते थे। तो माइक पे उन्होंने सीधा सीधा बोला ना कि भाई मैं कहना तो चाहता था लेकिन राजू जी मजबूरी होगी, अब तो आप सुधर नहीं रहे। वो ही नहीं सुधर गया जी। इनेलो का भविष्य कैसे देख रहे हो आप। नेलो का भविष्य देख रहे हैं। नेलो में बहुत बड़े बड़े नेता आए हैं, जैसे चौधरी संपत सिंह है, बहुत बड़ा नेता है। वो तो खुश हो लिया ना, एक टाइम चौधरी संपत सिंह बड़े नेता होते थे, आज तो हवा निकल ली। संपत सिंह में आज भी तिंजर जिला में दम है, हिसार में, सिरसा में, फतेहाबाद में। बस अभय सिंह ने इनको आगे रखा था। अच्छा। अभय सिंह ने कभी भेदभाव नहीं समझा। अच्छा। अभय सिंह ही है दुष्यंत को एमपी बनाने वाला। अभय सिंह ही है नैना को विधायक बनाने वाला। अभय सिंह ही है इंसो का, ऑल इंडिया का दिग्विजय को अध्यक्ष बनाना। बीजेपी की गोदी में बैठोगे या कांग्रेस की। बीजेपी की गोदी में नहीं बैठते, ना कांग्रेस की गोदी में बैठते। अगर बैठना होता तो राज्यसभा में बैठ जाते। नमस्कार, राम राम। सोनू अजय बैनीवाल के साथ चढ़ता हरियाणा देख रहे हो आप। आज अपने साथ फ्रेम में मौजूद है डॉक्टर अजय सिंह चौटाला के साथी, जिन्होंने पार्टी के लिए, जननायक जनता पार्टी के लिए, और जब इनेलो एक थी, जननायक जनता पार्टी नहीं बनी थी, तब तक डॉक्टर अजय सिंह चौटाला के लिए उस व्यक्ति ने बहुत ज़्यादा संघर्ष किया। और पिछले कुछ दिनों में उन्होंने पार्टी को, जननायक जनता पार्टी को अलविदा कह दिया है और जेजेपी को अलविदा कह के इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी में वो शामिल हो गए हैं चौधरी अभय सिंह चौटाला जी के नेतृत्व में। और उन्हीं से जाने कि भाई कारण क्या रहे हैं पार्टी को अलविदा कहने के, पार्टी क्यों छोड़नी पड़ी, जिनको डॉक्टर अजय सिंह चौटाला बाई फेस बाई नेम जानते थे और इनकी गाड़ी के पीछे हमेशा लिखा रहता था डॉक्टर अजय सिंह चौटाला ऑलवेज राइट। तो अपने साथ फ्रेम में मौजूद है राजू जुलानी खेड़ा जी। बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल चढ़ता हरियाणा पर आपका। आपको भी और आपके सभी दर्शकों को मेरे हाथ जोड़कर राम राम। प्रधान जी, कारण क्या रही पार्टी छोड़ने के। आपने तो सिंचा है ना, कहते हैं ना कि भाई खून भी हरा हो गया था आपका तो, और तो कहते हैं कि हरा खून छोड़ो, आपका तो खून ही, ये मान कर चलो कि अजय सिंह के लिए भाने के लिए तैयार थे आप तो। अजय सिंह चौटाला की जेजेपी के अंदर चलती नहीं है। डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जो पार्टी के सुप्रीमो है, आपका ये कहना है कि भाई डॉक्टर अजय सिंह चौटाला की जेजेपी पार्टी में चलती नहीं है। पूरे 4.5 साल सरकार थी पीछे, हाँ। उसका कोई काम नहीं होता था उसके कहने से। तो फिर किसकी और चलती थी। दुष्यंत चौटाला हम्म। और दिग्विजय चौटाला अलीनाल थे। हम्म। दिग्विजय चौटाला तो लोगों को कैप्सूल देने में, गोली देने में जयप्रकाश को फेल कर गया। जो दिग्विजय चौटाला युवा प्रदेश अध्यक्ष हैं जेजेपी पार्टी के, मतलब वो थापी लगाने में, गोली देने में, कैप्सूल देने में वो जयप्रकाश को भी फेल कर गया। पूरे हरियाणा में नंबर 1 पे आ गया। लोग, युवा तो यह कहते हैं उनके साथ, जैसे युवा योद्धा सम्मेलन छेड़ा हुआ था कि वह जुबान का ना, पक्का आदमी दिग्विजय सिंह चौटाला है। सारे फेल थे युवा सम्मेलन, मैंने सारे देखे हैं। हम्म। सभी फांसी में कितनी बड़ी रैली करी है डॉक्टर अजय सिंह चौटाला के जन्मदिन पे। 3900 कुर्सी लगाई हुई थी।
वो बड़ी रैली लगाओगे छोटी रैली लगाओगे। इंडियन नेशनल लोकदल के 3900 तो स्टेट करने की मीटिंग में हो जाते हैं। अच्छा, हाँ, कुल 3900 व्यक्ति थे। 3900 व्यक्ति थे, 3900 कुर्सी लगाई हुई थी। मैंने ऑन रिकॉर्ड पता किया है। हाँ जी प्रधान जी, जी। सीआईडी से आपने पता कर लिया कि भाई 3900 कुर्सियां जननायक जनता पार्टी की हाँसी रैली में थी। और कुछ जो हमारे जानकार युवा दोस्त थे, मित्र थे, हम्म, उनसे पता करा, बस सारी जगह कुर्सी लगी हुई थी। कुर्सियों में रैली नहीं होती, कुर्सियों में तो मीटिंग होती है। नहीं, आपने ये सीधा सीधा आरोप लगा दिया कि भाई डॉक्टर अजय सिंह चौटाला की तो जेजेपी में चलती नहीं है। नहीं चलती। दोनों भाई तो पैरों का हाथ लगा के आशीर्वाद लेके तब हरियाणा नापा है ना। ना ना, वो तो एक ढोंग है, उसका कोई फायदा नहीं। दुष्यंत के अंदर इतना अहंकार है जैसे नरेंद्र मोदी के अंदर है। हम्म, दुष्यंत तो 70 साल का, 60 साल का, 50 साल का बुजुर्ग को भी हाथ मिलाता है। हम्म, जब उसका फर्ज बनता है सामाजिक तरीके से पाँव का हाथ लगाना और पूछना कि आओ क्या काम आए अंकल जी, ताऊ जी क्या काम आए, दादाजी क्या काम आए। हम्म, दुष्यंत चौटाला ने जितने भी कार्य किए वो कमीशन पर किए। हम्म। दुष्यंत चौटाला ने जो उनको कमीशन देता था, फुल रुपए देता था, उनके काम होते थे, वो ऐसे काम नहीं होते थे। राजू जुलानी खेड़ा जी, राजनीति में आरोप लगाने बड़े आसान है। जी। कोई कागज कोई डॉक्यूमेंट है कि आपके पास जो दुष्यंत चौटाला के ऊपर जो आप पूरे आरोप प्रदेश लगा रहे हो पूरे ना पूरे कि वो तो कमीशन लिया बिना काम नहीं करता पूरे था। प्रदेश को पता है कि सरकार रजिस्ट्री बीजेपी की घोटाला है, हुआ। आप एक विपक्ष मिनट में हो, पहले, कागज तो पेश करो ना। अब पूरे प्रदेश को पता कि रजिस्ट्री घोटाला हुआ, हम्म, पूरे प्रदेश को पता कि शराब घोटाला हुआ। हम्म। प्रमाण तो कोई ना कोई नहीं, ये तो कहने को तो केजरीवाल के ऊपर भी शराब घोटाला के आरोप लगे थे, बरी होके आ गए हैं वो। बरियों को तो जबरदस्ती ठोक के गया था। हम्म, केजरीवाल का तो पहले पता था, ईमानदार आदमी है। हम्म, पूरे प्रदेश को पता है कि दान घोटाला हुआ। हम्म, लेकिन सरकार ने, मनोहर लाल खट्टर शाणे व्यक्ति थे, उन्होंने पूरी की पूरी फाइल बना के तैयार रख ली। बजट छोड़कर अगर इसको अंदर दे दिया जाएगा, वैसे कुछ नहीं, इसको खुला छोड़ दिया। खुद खा अपने राज में हम्म, दुष्यंत चौटाला ने और दिग्विजय चौटाला ने, हम्म, जो सर्वे सर्वा थे जेजेपी के, इन्होंने खूब दोनों हाथों से पूरे प्रदेश को लूटा। हम्म। किस चीज में लूट लिया? वो तो ये कहते हैं ना भाई प्रगति के पथ पे लेके गए हैं प्रदेश को, हरियाणा कोई को। प्रगति हुए पथ पर नहीं देंगे। सारे जो जेजेपी के युवा महिलाओं को साथी हैं, आरक्षण दिलाया 33%। उनसे क्या होगा? उनसे क्या, पंचायत में। उनका उनका क्या बेनिफिट है? क्या होगा उनसे? हम्म। होता तो कुछ नहीं। नहीं, महिलाएं सरपंच बन रही है धड़ल्ले से। करके तो अबे चौटाला ने दिखाया है। 2 लाख पेंशन कट गई थी, एकदम चैलेंज कर दिया मुख्यमंत्री को, पूरे पंचकुला को, सरकार को घेरा जाएगा। हम्म, अब गेहूं में भी तो शर्तें लगाई है किसान को बर्बाद करने की बीजेपी ने। अब गेहूं के मामले में भी उसने कल पानीपत मीटिंग थी, उसमें चैलेंज कर दिया, हम्म, स्पेशल मैसेज दे दिया मुख्यमंत्री को हम्म, और सभी जिला प्रधानों को, वे किसानों की मदद करनी है, गेहूं बिकवानी है खड़े होकर। हम्म। फिर क्या तो क्यों तुम्हें? हाँ, पूरी कोशिश है। अभय सिंह का आगे सरकार नहीं टिक सकती, क्यों भी लेनी पड़ेगी सरकार। अभय सिंह के आगे सरकार टिक नहीं सकती, फिर अभय सिंह सरकार में क्यों नहीं आ रहे? आएंगे सरकार में, आगे देख लेना, 2029 में अभय सिंह का बहुमत आएगा। कैसे लगे? कौन सा जादू मंत्र, ऐसा कौन सा टोना ले रहे हो कि भाई सरकार बना दोगे तुम? नहीं। युवा साथी हैं, चाहे वो इंसो के हो, चाहे युवा के हो, चाहे जर्नल के हो, हम्म, रोजाना 5-10 एक दर्जन सैकड़ों दर्जनों नवे ज्वाइन कर रहे हैं आईएनएलडी को, लगभग 1 साल से। वो फिर पीछे पीछे ये भी तो आ जाते हैं ना कि भाई कांग्रेस वाला तोड़ लिया और 4 दिन बाद सब कांग्रेस वाला वापसी जाए पावे है। ना, ऐसा कुछ नहीं, ये तो सब प्रोपगंडा है। प्रोपगंडा है। हाँ आपने कहना कि भाई डॉक्टर अजय सिंह चौटाला की चलती को नहीं, जी। कैसे लग गया कि आपने भाई डॉक्टर अजय सिंह चौटाला की जब सरकार थी, दुष्यंत चौटाला जी डिप्टी सीएम थे और चली उसके नहीं बाद उनकी। जो काम जाते थे, मैं घंटा घंटा बैठा रहता था, मैं भी काम जाता था, हमारे तो कोई काम हो ही नहीं। फिर ना काम, और हो गए हुए काम। लीगल काम कौन लेके गए होगे ना? आप पीछे कमाने वाले ऐसे काम लेके गए होगे जिसमें आपने 2 रुपये बचते होंगे, इसलिए ना, गए होगे ना वो। सारे नए काम थे जिसमें अजय सिंह की चलती नहीं थी, लेकिन फोन करने का क्या फायदा है? मैं फोन कर दूंगा एसपी कैथर को, फोन टहलेगा, हम्म, मेरा काम करता नहीं। हम्म, फोन तो मेरे भी उठा ले अफसर, हम्म। उसका क्या फायदा फिर? नहीं, फिर जब आपने ये पता था ना भाई चलती को नहीं है, हम्म। डॉक्टर अजय सिंह चौटाला की चलती को नहीं, दुष्यंत चौटाला की चलती को नहीं है, फिर जब तक राज रहा तब तक तो आप उनके साथ शामिल रहे, कंधा से कंधा मिलाकर चल रहे हो आप उनके साथ। दुष्यंत जो जैसे फिर मतलब ये जो करने लायक था काम, दुष्यंत से लोगों का, प्रदेश का करते भला, लेकिन दुष्यंत का एक ही मकसद था, सिर्फ प्रदेश को दोनों हाथों से लूटना। हम्म,
उसने खूब पैसा नहीं कमाया। आपकी भी तो आंखें फिर लेट खुली है ना, मतलब 1.5 साल तो दुष्यंत को भी राज गई भी हो गया, फिर भी आप चिपके रहे। नहीं फिर मैं चिपके नहीं रहा, मैं कह रहा हूँ अपना आराम फरमा रहा था। डिसीजन लेंगे तो अभय सिंह का लेंगे। अभय सिंह एक सत्य आदमी है हम्म और जो कहता है करता है। हम्म मेरी तो यही प्रार्थना है आपके चैनल के माध्यम से सभी साथियों से, हम्म कोई जितने ये युवा साथी हैं, हम्म जितने इंसो के साथी हैं, जितने बेरोजगार हैं, हम्म। जितने कमेरा वर्ग के साथी हैं, इन सब वाले आपके कहने से क्यों आएंगे? वो तो दिग्विजय चौटाला की सेना है। वो तो कोई दिग्विजय चौटाला की सेना नहीं, अर्जुन चौटाला की भी सेना है, हम्म। कर्ण की भी सेना नहीं, है। जितने एक्टिव दुष्यंत और दिग्विजय है ना, कर्ण अर्जुन थोड़े ना इतने एक्टिव है राजनीति में। वो एक्टिव है, ऐसी कोई बात नहीं है। हम्म कर्ण अर्जुन भी एक्टिव है, लेकिन दिग्विजय चौटाला मैंने कह दिया, उसने तो हरियाणा प्रदेश के अंदर सबसे झूठा और थाप्पी मार व्यक्ति जयप्रकाश है, हम्म। उसको भी फेल कर दिया दिग्विजय चौटाला ने थाप्पी मारने में और कैप्सूल देने में। अच्छा। और जो ये प्रकरण हुआ था आरकेएम फार्म में, दुष्यंत चौटाला जी आए हुए थे जी। और आपको कुछ बोल था उन्होंने, वो क्या बात थी पूरी? दुष्यंत बोला राजू जी बैठना सीखो। हम्म। जब कैसे बैठे थे? जब जब वो पैदा हुआ नहीं दुष्यंत चौटाला, हम्म उस टाइम तो मैं इनेलो में काम करे करता। जिस दिन वो पैदा हुआ, हम्म। उसको ये तो नहीं पता है तारे लिए कितना संघर्ष करे कि तुम्हारी पार्टी को कैसे कैसे के काम करे, कैसे कैसे पार्टी को सिंचे। नहीं, मेरे पास तो जो खबर आई थी ना, ये थी कि भाई आप महिलाओं की तरफ पीठ करके बैठे थे या कुछ ऐसा। नहीं ऐसा मतलब कुछ नहीं था। सही तरीके से बैठे नहीं थे, जिस तरीके से व्यक्ति को बैठना वो चाहिए। बाद में उस भी पे दुष्यंत चौटाला ने आपको डांटा है। वो तो पब्लिक में उसने एक मतलब था भाई इसको इंसल्ट करना, वो तो पब्लिक बाद में भी कह सकते थे, हम्म। बुला के भी कह सकते थे। नहीं, वो तो ऐसा कुछ माइक नहीं। पे उन्होंने सीधा सीधा बोला ना कि भाई मैं कहना तो नहीं चाहता था, लेकिन राजू जी मजबूरी होगी अब तो, आप सुधर नहीं रहे। वो खुद वो ही नहीं सुधर गया जी। वो क्यों नहीं सुधर रहा? सही तो काम करे हैं। नहीं नहीं उसकी कोई सही काम उचाना की नहीं करे। सड़का देखिए, पेरिस जैसी सड़का बना दी उचाना की। आप उचाना में तो अभी सब नंबरदार है, काला नंबरदार को उनको जाके पूछो भाई कितना काम करे। उचाना में वहां छोड़ दिए, एक से आग उसने खूब लूट मचाई टेंडरा में। नहीं, और इसको पैसा देता था, इसके पास पहुंचाता था दुष्यंत चौटाला को। दुष्यंत चौटाला को। सी- क्या का क्या मतलब है, जब दुष्यंत का हल्का गया उसकी छोड़ने की क्या जरूरत थी। हम्म सरकार के दौरान आज ये किसी के ब्याह में आते हैं, किसी के शादी में आते हैं, मरगत में आते हैं, सुख दुख में आते हैं, शामिल होते हैं। सरकार के दौरान कभी किसी का आए नहीं कि ने पूछा क्या हाल चाल है फलाने, सोनू बेनीवाल तेरा क्या हाल है, गुरदीप डांडा तेरा क्या हाल है, राजू जोलानी खड़ा क्या हाल चाल है, कैसे चल रहा है, कैसे कर रहे हो, कि कुछ है। सुख में दुख में शामिल होना हर आदमी का फर्ज बनता है, हर नेता का। लेकिन सरकार के दौरान ये किसी के नहीं आई। आप जब ये विपक्ष में बैठा दिए, जीरो बना दिए, हीरो तो जीरो बना दिए साहब, इन लोगों बीच में आम है बस कुछ सीट डीता रहा जाए, इज्जत रह जाए। लेकिन ऐसा हरियाणा के लोग इस इनके बकाव में आने वाले नहीं है। जब आप पार्टी छोड़ने का प्लान बना रहे थे ना, आया फिर किसी का फोन पुरानी पार्टी में से कि भाई छोड़ दो ना, या भड़के नहीं आने दे किसी को? नहीं मैंने किसी को भड़की नहीं दी। हम्म मेरे तो वो तो अभय चौटाला ने मान सम्मान करे, अभय चौटाला का फोन आया था, मैंने अभय सिंह चौटाला को ज्वाइन कर लिया। और वैसे भी मेरी इच्छा अभय सिंह चौटाला की तरफ जाने की थी। नहीं, ये नहीं सोचा भाई कांग्रेस मजबूत विपक्ष है, आप कांग्रेस में शामिल हो जो, क्यों थोड़ा कांग्रेस का तो बमाओ? मुझे पहले ही पता था। कांग्रेस इनेलो सिर्फ के तो 20 साल हो गए ना राज में, कांग्रेस 25 साल हो गए राज में। कांग्रेस सिर्फ एक आदमी की पार्टी बन के रह चुकी है, भूपेंद्र सिंह। फिर ये भी तो ऐसे ही जेजेपी है, दुष्यंत चौटाला की पार्टी, ऐसे ही इनेलो एक आदमी की पार्टी है, अभय सिंह चौटाला की पार्टी है। वो तो अब अगर हुड्डा का मजबूत है ना, वो विधायकों को जिताने में कामयाब रहा है, टिकटें बांटने में कामयाब रहा है, तो नहीं, फिर वो तो दिक्कत क्या थी? बीजेपी की चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा तो बीजेपी की लगाई बना हुआ है। बीजेपी की भूपेंद्र सिंह हुड्डा लुगाई कैसे बन गया? जो बीजेपी कहता है, बीजेपी कहती है वही करता हो। तो पहले कह दिया था अभय सिंह चौटाला ने एक हफ्ता पहले। मैं ठोक बजा कर पूछूंगा भूपेंद्र सिंह हुड्डा को, तेरे विधायक कहाँ है तेरे विधायक, कितने कितने पैसे में बिके, 25-25 करोड़ में बिके, और खुद भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बेचे हैं। नहीं, हुड्डा ने खुद कैसे? पहली बार हम्म हरियाणा के इतिहास में पहली बार खुद विपक्ष का नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा पोलिंग एजेंट बन गया था। और उसका होते हुए भी उसके विधायक क्रॉस वोटिंग कर रहे, वोट दे रहे। चलो, वो तो क्रॉस वोटिंग करके जीत तो गई ना कांग्रेस, राज्यसभा की सीट तो करमवीर बौद्ध जी बन गए। लेकिन ऐसा वो तो खुद कहते हैं हुड्डा साहब आधे कि भाई वोट मेरी से अग्नि परीक्षा थी। से वो बन गए, लेकिन मुझे बनने कहते की हैं आस नहीं कि थी। हमें थोड़े पता था कि क्योंकि भाई हमारे उसने अंदर खुद किरदार हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने खुद बेचे हैं विधायक उसके, क्योंकि बीजेपी की लगाई बनाया है, उसको ऊपर मुकदमा दर्ज है, उसको पता है, तो कभी भी जेल में जा सकता। वो तो खुले हम कहते हैं अगर इनमें दम है तो विधानसभा में बोल लिया, अगर बीजेपी में दम है तो करो अंदर।
करो कार्रवाई जो बनती है। ना ना ऐसा तो कुछ 15 साल से बीजेपी क्या कर रही है? ना ना भूपेंद्र सिंह हुड्डा में इतना दम को नहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा तो बीजेपी की लगाई बना हुआ है। और ये आपके जयप्रकाश जेपी जी सिरसा जाकर पोल खोल देंगे आपकी पार्टी की। जयप्रकाश ने के कहा था आपसे उनकी कहने की क्या जरूरत है। हम्म। जयप्रकाश तो एक बहुत तगड़ा झूठा चुगलखोर आदमी है। जयप्रकाश के कदम समाने की कोई जरूरत नहीं। जयप्रकाश ने और तो ना जयप्रकाश की कोई बात सुननी चाहिए। नहीं, पूरा चौटाला परिवार को लपेट दिया हिसार से सांसद बने हैं। वो फिर ये तो गोलीबाज कैप्सूलबाज है। वो तो मैंने पता है ऐसे काम नहीं चलता। लोगों को तो काम चाहिए। लोगों को मान सम्मान चाहिए। लोगों को फिर तो इज्जत जयप्रकाश चाहिए। जेपी मान सम्मान काम करा है तभी तो सिर्फ टिक रहा है ना कैप्सूल राजनीति में इतना लंबा। कैप्सूल छोरा ना जितया गया कैप्सूलों के साथ तो एक बार वोट देते हैं, 2 बार देते हैं, हर छो- बात तो जीतना लग रहा है। निर्दलीय भी जीत गया था आपके क्लियात से तो। निर्दलीय जीता जो रो पड़ा। रोपड़ा कैसे? लोग बोले भाई तो रो आने का बड़ी मारी होगी भाई तो जिताया हो इसने। हाँ, फिर आपने भी वोट दिए होंगे रोना करके तो उसके। ना 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 मैं क्यों वोट दूंगा। मेरा जयप्रकाश का तो छत्ती का आंकड़ा है। मैंने तो जयप्रकाश को समझे नहीं कदे भी कुछ भी। नहीं, 36 का आंकड़ा जयप्रकाश जेपी के साथ क्यों है आपका? बस जयप्रकाश झूठ आदमी है। जो अब झूठ आदमी से आपसे नफरत है। झूठ आदमी से अपने हम्म। गोलीबाज आदमी है। कैप्सूलबाज आदमी है। फिर इनके साथ 4.5 साल कैसे काट गया आप? दिग्विजय चौटाला ने भी झूठा बताओ हो। मान लो ईब कर दे सरकार है लेकिन किसी का कुछ नहीं किया इन्होंने। मतलब कहीं ना कहीं लोभ लालच तो आपका भी था, कटिया नकड़िया पे छूत है जो दौर पड़ते बन जाए अपन है, नहीं इसलिए जी खर्चा फिर पानी का तो लालच आदमी करता है भाई अपना राज है। काम धंधा भाई को बच्चे सेट हो जाए कहीं। हर आदमी की ये तमन्ना तो होती है जीवन में। हम्म। आस तो होती है। आस पे ही दुनिया बंधी हुई है। हम्म। आस और विश्वास पे दुनिया बंधी हुई है। हम्म। भाई किसी का भला कर दें किसी का काम कर दें। इन लोगों का भविष्य कैसे देख रहे हो आप? नेल्लो का भविष्य देख रहे हैं। नेल्लो में बहुत बड़े बड़े नेता आए हैं। जैसे चौधरी संपत सिंह है बहुत बड़ा नेता है। राधे श्याम वो तो शर्मा। खुश हो लिया ना, एक टाइम में चौधरी संपत सिंह बड़े नेता होते थे, आज तो हवा निकल ली। ना अगर इतना ही संपत सिंह में दम होता तो ना कांग्रेस ही टिकट दे देती। कोई आवाज नहीं निकली संपत सिंह की। संपत सिंह में आज भी 3-4 जिला में दम है। हिसार में सिरसा में फतेहाबाद में 3 जिला में संपत सिंह में दम है। वैसे तो पूरे प्रदेश में संपत सिंह को माना जाता है लेकिन 3 जिला में तो संपत सिंह में पूरा दम है। लगा नहीं है कि भाई नैलो जो चौधरी देवीलाल का परिवार है राजनीति मारने के लिए धक्का कर रहा है, लोगों ने नकार दिया, बार बार हर चुनाव में हरा दिया जाता है। नहीं नहीं लोगों का भी समझ में आ चुका है। पार्टी की 2 सीट आई है, पिछली बार नैलो की 1 सीट थी, उससे ज्यादा तो निर्दलीय की आ जाती है। कोई बात नहीं। अब लोगों का मन बन चुका है। इन लोग सत्ता में आएगी ऐसी बात नहीं है बेनीवाल साहब। लेकिन अबे जैसा नेता जिन्हें किसानों के लिए इस्तीफा दिया और जो फिर भी हरा दिया इलाहाबाद वाले ने। इलाहाबाद वाला ने रह दिया फिर वो वो तो तो राजनीतिक लोग तो ये कहते हैं कि भाई राजनीतिक फायदा लेने के लिए इस्तीफा दिया था, कोई सहानुभूति थोड़ी ना थी, लोग तो ये भी कहते हैं। सहानुभूति में फायदा। राकेश सिंह टिकैत जो पूरे प्रदेश के नहीं देश के नेता है किसानों के वो भी उसकी सपोर्ट के लिए आए थे। ऐसी बात थोड़ी है। अभय सिंह की सपोर्ट के लिए आए थे वो। अभय सिंह एक जो कहता है करता है सत्य आदमी है और किसानों के लिए उसने इस्तीफा दिया था। अगर आज भी किसान कुछ कहेंगे अभय सिंह को, अभय सिंह किसानों के साथ खड़े हैं। आज भी खड़े हैं। आज भी खड़े हैं। किसान तो कौन खड़े, वोट तो कौन देंगे? अभय सिंह तो खड़े हैं किसानों के साथ। नहीं नहीं वो किसान भी अब जो कुछ भी करना होगा करेंगे अभय सिंह के लिए नीलों के लिए। ऐसी बात नहीं। ये फिर प्रकृति को प्रगति के पथ पे कैसे लेके जाओगे कि भाई तामे कम तक में इस लायक तो पहुंच दो, जैसे दुष्यंत चौटाला डिप्टी सीएम वाली कुर्सी पे लग पहुंच गया था ना 10 सीट लेकर, उस पोजीशन में आने खातर कितनी मशक्कत करनी पड़ेगी? उसके लिए क्या प्लान है आप लोगों का? दुष्यंत के मेहनत चौटाला ने करोगे? जो 10 सीट थी नहीं। दुष्यंत चौटाला जो 10 सीट वही आई है जो जीतने में सक्षम थी। भाई कहीं सोनू बेनीवाल को पकड़ दिया, कहीं गुरदीप डांडा को पकड़ दिया, कहीं राजू दुलानी खेड़ा को पकड़ दिया। खुद व्यक्ति वाला लगा लो, चाहे बबली टोहाना वाला लगा लो, चाहे नूप दानक लगा लो, जो भी पकड़े उसने, चाहे राम कुमार गौतम लगा लो, वो पहले जीतने में सक्षम थे। उनको पकड़ पकड़ कर लेकर टिकट दे दिए, ले वैसे अपने जीत गए। दूसरे का एक ये बताओ कि आम कर का गरीब के आदमी को टिकट दे और वो जीते हैं। ये रहे अमरजीत डांडा को दी थी, जीत तो गया था जुलाना से। अकेले में जी डांडे से 10 सीट थोड़ी बढ़ेंगी। नहीं, गरीब घर का था, आम बालक था। गरीब पर का क्यों है? मस्जिद डांडा तो बहुत बड़ा मुर्गियां की हैचरी है उसकी तो करोड़पति है। वो तो कोई नहीं, मेहनत करके तो कोई भी आगे बढ़ सके वो ना। तो है ये बात आपकी ठीक है। लेकिन वह दुष्यंत चौटाला तो लोगों को बकाया लोगों को गोली देकर
दुष्यंत का जो मकसद है उसमें कामयाब हो गया। उस दुष्यंत का मकसद था प्रदेश को दोनों हाथों से लूटना। दुष्यंत ने खूब लूटा। ये दुष्यंत अपना मौज करो। कितने के पीछे कमाए गए दुष्यंत और कितने को लग गया आपने 4.5 साल में? देख ले दुष्यंत पे जितने महकमे थे नहीं, 11 महकमे थे। 11 महकमे थे, सभी में घोटाले हुए, खूब घोटाले हुए। और को खूब शेडी आईजी लोक मित्तल थे डीजीपी, उनसे मेरी बात होती रहती थी। मैं जाता हूँ आज भी उसके पास। अच्छे आदमी, ईमानदार आदमी। जांच क्यों नहीं हो रही दुष्यंत चौटाला के खिलाफ? मुख्यमंत्री खट्टर भूषण आदमी था, उसका एक ही मकसद था, दुष्यंत अपने आप फैले हो जा रहा, अपने आप फैले हो गया, बस लूट मचा। जांच करने की जरूरत है को नहीं है? जांच करने की जरूरत नहीं, फाइल करके अपने आप फैले हो गया। अजय चौटाला का आया फोन फान अगर पार्टी छोड़ दी, राजू पुराना साथी था? फिर तो फोन आए करा, फिर बोलना तो क्या बना। आया था आपके पास? क्या बोलिया? कुछ नहीं, बस मान सम्मान की बात होती है यार, हुआ काम धंधे। क्या नहीं, गलत फैसला ले लिया, थोड़ी जल्दबाजी करके मेरे साथ बात करनी चाहिए थी ना। अब मैं भी राजी मैंने हूँ। जो फैसला लिया, नहीं या जीडीपी वाले ने नहीं सोचा रखा ठीक है, गंदगी कटी रहने दे, ना ना तेज जो बैग खाम खाई भौंकड़ियां बैठ जाए करदा। मैंने जो फैसला लिया सही लिया है। अच्छा। और अभय सिंह चौटाला एक दमदार नेता है, सत्य नेता है, जो कहते हैं करते हैं। ऐसी ही आदमी मैंने पसंद है, चाहे मेरे दोस्त हो, सर्कल के आदमी हो। नहीं मतलब कि जैसे अब पसंद आया चौटाला साहब, अभय सिंह चौटाला आपको? नहीं, पहले 20-30 साल से आप राजनीति कर रहे थे, अजय सिंह का झंडा उठाए फिर थे, तब नहीं अभय सिंह की याद आई? अभय सिंह का भी मैंने इतना मान सम्मान करे इनेलो में पहले भी। वो तो फिर अभय सिंह के एक नहीं, कम से कम मेरा घर अभय सिंह के 5-6 प्रोग्राम हो रहे हैं। उन्हीं के सामने आप नारे लगाते थे कि भाई भावी मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जिंदाबाद। उसी अभय सिंह के सामने अगर आप उनका इतना मान सम्मान करते हो तो नहीं, अभय सिंह का खूब मान सम्मान करे मैंने तो 4-5 बार। दुष्यंत के नारे लगा के उनके सामने ऐसे मान सम्मान होता है? नहीं, उनके सामने तो मैंने कभी नहीं दुष्यंत का नारा लगाए। कोई रेंदी रूली होगी, इन स्थापना दिवस था 2018-19 में कैथल में, सुर्खिया में थे, ना ना, राजू दुलानी खेड़ा, ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैं तो जब इनेलो पार्टी थी, कम से भी कम 5-6 प्रोग्राम करे हैं अभय सिंह के मेरे घर में। अच्छा। गांव में ज्यादा अजय सिंह का परिवार आएगा, दादी गुजर दुष्यंत ये ज्यादा आते थे आपके पास? बस अभय सिंह ने इनको आगे रखा था। अच्छा। अभय सिंह ने कभी भेदभाव नहीं समझा। अच्छा। अभय सिंह ही है दुष्यंत को एमपी बनाने वाला। अभय सिंह ही है नैना को विधायक बनाने वाला। अभय सिंह ही है इनशो का, ऑल इंडिया का दिग्विजय को अध्यक्ष बनाने वाला। वो तो ये भी कहा है ना कि भाई अगर इतना एमपी बनाने वाला था, कुरुक्षेत्र तो 2 बार रगड़ दिया। ये कोई बात नहीं होती, हार जीत तो लगी होती है, लेकिन इनको आगे लाने वाला, इस परिवार को आगे, अजय के परिवार को आगे लाने वाला भी अभय सिंह है। हाँ, अभय सिंह चौटाला है। अगर वो सही था, सत्य है, सच्चा है, उसने कभी भेदभाव नहीं समझा, उन्हें अपने समझे, तभी उन्हीं को आगे नहीं। अगर अजय सिंह चौटाला को और ओम प्रकाश चौटाला को जेल नहीं होती तो फिर तो यही आगे थे। हाँ, फिर तो मजबूरी में साके लाने पड़े ना, कोई और कैंडिडेट खुद भी ऐसा चौटाला भी या नैना चौटाला भी सहानुभूति में, अजय सिंह की सहानुभूति में जीतेगी, इसलिए तो लेकर आए होंगे ना। नहीं जी, अभय सिंह ने नहीं उठा, तेरे बालक है, तेरा भाई के बालक है, तेरे बालक भाई के नहीं, वो तो उनके तो सजा हो रही है, वो तो जेल में है 30,000 के अंदर, दिल्ली के अंदर कोर्ट में। उनके तो तेरे बच्चे हैं, आगे जाएंगे। फिर आपका क्या एक सीट आ जाएगी इनेलो पार्टी की? इनेलो पार्टी पूर्ण बहुमत से आएगी, पूरे सत्ता में आएगी पूरी। हाँ, पूर्ण। आप ये ही हो, मैं भी हो रहे हैं, सारे साथी बैठे हैं, सुन रहे हैं। अगर गठ वो बहुमत पूरा नहीं आया ना, कसर रहेगी, फिर इनेलो की उसकी बीजेपी की गोदी में बैठोगे या कांग्रेस की में? बीजेपी की गोदी में नहीं बैठते ना कांग्रेस की गोदी में बैठते। अगर बैठना होता तो राज्यसभा में बैठ जाते। लोगों को कुछ भाइयों का शक थी। ये तो फिर लोगों को भी नहीं दिखाना था ना भाई, लोगों अपना को भी बी टीम को नहीं, बीजेपी की लोगों को या तो बीजेपी के ये गोदी में बैठेंगे, लेकिन मेरे लोगों से बहस होती थी, अभय सिंह कभी भी बीजेपी की गोदी में नहीं बैठेगा, बीजेपी के पास नहीं जाएगा, और ना इस राज्यसभा के चुनाव में बीजेपी के पास। बीजेपी की तो वोट मांगी कौन थी? सतीश नंदन निर्दलीय प्रत्याशी था, वो मांगा था, वो बीजेपी का था, बीजेपी नहीं खड़ा कराया था। बीजेपी का वाइस प्रेसिडेंट है वो प्रदेश का, हरियाणा का, सतीश नंदन रोहतक का वाइस प्रेसिडेंट है पूरे प्रदेश का वो। अच्छा। जो निर्दलीय खड़ा था वो भी बीजेपी का था। जनता को हरियाणा की को लास्ट में क्या कहना चाहोगे राजू चुलानी खेड़ा जी? वैसे लास्ट में क्या कहना चाहूंगा, मेरे तो यही लोगों से प्रार्थना जोड़कर के सभी भाइयों से, अगर किसी भाई से कोई गलती हुई हो या मुझसे कोई गलती हुई हो तो
माफ करना, माफी चाहता हूँ। लेकिन आने वाला भविष्य जो है हरियाणा प्रदेश की एक नई जो आस है, उम्मीद है, किरण है, वो अभय सिंह चौटाला है। और अभय चौटाला बिना NLD बिना कुछ नहीं है। अब ये सत्य है। अभय ही सत्य है। तो ये थे राजू जुलानी खेड़ा जी, जिनके साथ लगते हैं, बड़े दिल से लगते हैं और बड़े दिल से उनका झंडा बुलंद करते हैं। ये आपने इनकी पूरी बातें सुनी। एक सभ्य कमेंट के माध्यम से आपकी प्रतिक्रिया का इंतजार रहेगा। जुड़े रहे ग्रामीणांचल की बुलंद आवाज चढ़ता हरियाणा के साथ। जय जवान जय किसान, राम राम।